हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल संगीता संगमकर्स चैनल। आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे समास के विभिन्न प्रकार। उसमें से पर्टिकुलरली आज हम पढ़ने जा रहे हैं विभक्ति तत्पुरुष समास। समास की व्याख्या करते हैं अनेक पदानाम एकपदी भवनम इति समासः, यानी अनेक पदों का एक पद में कन्वर्ट होना, उसको हम समास बोलेंगे। इसमें दो पद रहते हैं, एक पूर्व पद और दूसरा रहता है उत्तर पद। इन पदों के अनुसार समास के चार प्रकार होते हैं। वो है पूर्व पद प्रधान, जिसमें पहला पद इम्पॉर्टेंट है, उसका एग्जाम्पल है अव्ययीभाव समास। उत्तर पद प्रधान, दूसरा पद इम्पॉर्टेंट है, वो है तत्पुरुष समास। उभय पद प्रधान, यानी दोनों पद इम्पॉर्टेंट है, वो है द्वंद्व समास। अन्य पद प्रधान, यानी दोनों पद इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, और उसका एग्जाम्पल है बहुव्रीहि समास। अब पढ़ते हैं तत्पुरुष समास के प्रकार। विभक्ति तत्पुरुष समास, नय्य तत्पुरुष समास और उपपद तत्पुरुष समास। ये तीन प्रकार विभक्ति तत्पुरुष समास के हैं, लेकिन इनमें से आप लोगों की सिलेबस के लिए इस साल के लिए यानी 2020-21 के लिए सिर्फ विभक्ति तत्पुरुष समास है, तो उसको हम पढ़ेंगे। विभक्ति तत्पुरुष समास 6 प्रकारों में डिवाइड होता है। वह है द्वितीया तत्पुरुष समास, तृतीया तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास और सप्तमी तत्पुरुष समास। द्वितीय तत्पुरुष समास में ये शब्द द्वितीय पद में आते हैं, यानी उत्तर पद में आते हैं। श्रित यानी आश्रय लिया हुआ, आश्रित यानी आश्रय लिया हुआ, अतीत यानी पार किया हुआ, पतित यानी गिरा हुआ, अत्यस्त यानी पार पहुंचा हुआ, प्राप्त यानी पाने वाला, आपन्न यानी पाने वाला, गामी यानी जाने वाला। अब पढ़ते हैं द्वितीय तत्पुरुष समास के उदाहरण। कृष्णाश्रितः, इसमें श्रित ये वर्ड की वजह से कृष्ण को हम द्वितीय में करेंगे, वो बनता है कृष्णम श्रितः, कृष्ण का आश्रय लेने वाला। कष्टातीतः, कष्टम की द्वितीया, कष्टम अतीतः, कष्ट को पार करने वाला। शोकातीतः, शोकम अतीतः, यानी दुख को पार करने वाला। दुखातीतः, दुखम अतीतः, यानी दुख के पार गया हुआ। गृहगतः, गृहम गतः, घर को गया हुआ। अनलपतितः, अनल यानी अग्नि, अनलम पतितः, यानी अग्नि में गिरा हुआ, आग में गिरा हुआ। दुखातीतः, दुखम अतीतः, यानी दुख से पार गया हुआ। जलपतितः, यानी जलम पतितः, इसका मतलब है पानी में गिरा हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ग्रामगतः, ग्रामम गतः, यानी गांव में गया हुआ। मेघात्यस्तः, यहाँ पे हमने मेघ की बहुवचन विभक्ति यूज़ की है, बहुवचन यूज़ किया है मेघ का, क्योंकि मेघ बहुत सारे रहेंगे। मेघों को पार करके या मेघों के पार गया हुआ, ऐसा मीनिंग है, और आंसर रहेगा मेघान अत्यस्तः। जीवन प्राप्तः, जीवनम प्राप्त, यानी जीवन को पाने वाला। जीविकापन्नः, यानी जीविकाम आपन्नः, जीविका को पाने वाला। जीविका यानी लाइवलीहुड। पुस्तकागतः, यानी पुस्तकम आगतः, यहाँ पे पुस्तक का होने की वजह से यहाँ पे आगत आया है, पुस्तक में आया हुआ, ये उसका अर्थ रहेगा। धन प्राप्त, धनम प्राप्त, धन को पाने वाला। सुखापन्नः, सुखम आपन्नः, यानी सुख को पाने वाला। ग्रामगामी, ग्रामम गामी, यानी गाँव को जाने वाला। नेक्स्ट टाइप है तृतीया तत्पुरुष समास। इस तृतीया तत्पुरुष समास में उत्तर पद में ये शब्द आएंगे। पूर्व, पूर्व यानी पहले। सदृश, सम यानी समान, एक जैसा। उन यानी कम। मिश्र यानी मिश्रित। रहित एंड विहीन, इसका मतलब है बगैर, विदाउट। रक्षित यानी रक्षित, प्रोटेक्टेड। भिन्न यानी अलग। युक्त एंड सहित, इसका मतलब है युक्त यानी अलॉन्ग विथ। रहित, हीन, शून्य, इन सब का मतलब रहेगा बगैर, विदाउट। अंध यानी अंधा। खंड, छिन्न, इसका मतलब है काटा हुआ। हत, हत का मतलब है मारा हुआ, ये वर्ड हाथ नहीं है, हत है।
अब पढ़ते हैं तृतीया तत्पुरुष समास के उदाहरण। ये पहला उदाहरण उल्टा लिखा हुआ है, पहले विग्रह लिखा है पित्रा सदृशः, इसका क्वेश्चन वर्ड बनेगा पितृसदृशः यानी पिता के समान। मातृसमः, मात्रा समः, अर्थ रहेगा माता के समान। पादोन, इसमें दो वर्ड है पाद एंड उन। पाद का मतलब है क्वार्टर, उन का मतलब है लेस, कम। पादोन का विग्रह रहेगा पादेन उनः, यानी पौना, यानी 1/4 पार्ट लेस। पितृसमः, पित्रा समः यानी पिता के समान। सत्य समः, सत्येन समः यानी सत्य के समान। गुड़ मिश्रः, गुड़ेन मिश्रः यानी गुड़ से मिश्रित। इन सारे एग्जाम्पल्स में हम पहले पद की तृतीया विभक्ति यूज कर रहे हैं और सेकंड पद जो है हम एज इट इज लिख रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नख भिन्नः, नखैः भिन्नः, नाखूनों से भिन्न। हरित्रातः, हरिणा त्रातः, हरि से रक्षित, हरि यानी विष्णु, हर यानी शिव, हरि यानी विष्णु, यानी विष्णु से रक्षित। विद्याविहीनः, विद्यया विहीनः यानी विद्या से रहित। सुखयुक्तः, सुखेन युक्तः यानी सुख से युक्त। बाणहतः, बाणेन हतः यानी बाण से मारा हुआ। रामहतः, रामेण हतः यानी राम से मारा हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मदरहितः, मदेन रहितः यानी मद से रहित, बिना मद की, मद यानी एरोगेंस। धनरहितः, धनेन रहितः, धन से रहित यानी गरीब। मदांधः, मदेन अंधः यानी मद से अंधा, मदद नहीं है ये मद है, मद से अंधा, मद का मतलब है एरोगेंसी, एरोगेंसी से अंधा। धनहीनः, धनेन हीनः धन से रहित। परशु छिन्नः, परशुना छिन्नः कुल्हाड़े से काटा हुआ। शंकुला खंडः, शंकुलया खंडः यानी सरवती से काटा हुआ, ये एक वेपन है उससे काटा हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है असि छिन्नः, असिना छिन्नः यानी तलवार से काटा हुआ। वाक् कलहः, वाचा कलहः, वाणी से कलह, ये वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे तुमको तृतीया वाच ये शब्द का, वाक इस शब्द की तृतीया वाचा रहती है, ये समझ में नहीं आता है, तो इसलिए इसका आंसर रहेगा वाचा कलह, इसको ध्यान से लर्न करना। मद शून्यः, मदेन शून्यः यानी मद से रहित, मद यानी एरोगेंस। मातृसदृशः, मात्रा सदृशः यानी माता के समान। सप्ताह पूर्वः, सप्ताहेन पूर्वः एक सप्ताह पहले। मास पूर्वः, मासेन पूर्वः यानी एक महीना पहले। पक्ष पूर्वः, पक्षेन पूर्वः यानी एक पक्ष पहले, पक्ष यानी 15 दिनों को एक पक्ष कहते हैं। अब पढ़ते हैं चतुर्थी तत्पुरुष समास। इसमें सेकंड पद में आने वाले वर्ड जो है, उत्तर पद में आने वाले वर्ड है बलि, बलि यानी के लिए अन्न। बलि का मतलब हम समझते हैं किसी देवी के सामने या भगवान के सामने मार डालना, जान लेना, ऐसा नहीं है। बलि का मतलब है अन्न, के लिए अन्न। हित यानी के लिए सुख, सुख यानी के लिए सुखकारक। रक्षित यानी के लिए रक्षित यानी प्रोटेक्टेड, रिजर्व्ड, जैसे हम रिजर्व्ड एरिया, रिजर्व फॉरेस्ट बोलते हैं, तो किसी एनिमल्स के लिए या किसी पर्सन्स के लिए रिजर्व्ड। अर्थ, अर्थ यानी के लिए, तो ये वर्ड हमेशा द्वितीय पद में आएंगे। और चतुर्थी तत्पुरुष में विग्रह करते वक्त पहला जो पद है उसकी चतुर्थी यूज़ करनी है और दूसरे पद को एज इट इज़ लिखना है। अब पढ़ते हैं चतुर्थी तत्पुरुष समास के उदाहरण। पहला उदाहरण है सर्वहितम, इसका मतलब है सबके लिए हितकारक, हितकारी और हित का। और विग्रह हम करेंगे सर्वेभ्यः हितम। सर्वेभ्यः हमने बहुवचन लिया है क्योंकि सबके लिए, यानी ये बहुवचन ही रहेगा। दूसरा है गो सुखम, गोभ्यः सुखम, गायों के लिए सुख का या फिर सुखकारी। गायों के लिए मतलब यहाँ भी बहुवचन है, इसलिए हमने गोभ्यः वर्ड बहुवचन में लिया है। गोरक्षितम, गोभ्यः रक्षितम,
यानी गायों के लिए रिजर्व्ड या फिर रक्षित, प्रोटेक्टेड। भूतबलिः, भूतेभ्यः बलिः, यानी भूतों के लिए अन्न। यहाँ पे भूत का अर्थ जो है वो घोस्ट ऐसे नहीं लेना है। भूत का मतलब है एनी लिविंग बीइंग, जो जिसका जन्म हुआ है उसको भूत बोलते हैं। सर्वहितम, सर्वेभ्यः हितम, यहाँ भी सर्व का मतलब सब के लिए है, इसलिए वो भी बहुवचन में रहेगा। सर्वेभ्यः हितम यानी सबके लिए हितकारक या हितकारी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पाठशाला। अब इस उदाहरण में, इस एग्जाम्पल में हमने जो लिस्ट पढ़ी है उनमें से कोई भी वर्ड यहाँ पे नहीं है द्वितीय पद में, लेकिन फिर भी इसका मतलब जो है उसके अकॉर्डिंग हमको इसको चतुर्थी विभक्ति तत्पुरुष समास के जैसा सॉल्व करना है। पाठशाला का मतलब क्या रहेगा? पढ़ने के लिए। शाला तो के लिए का मतलब है चतुर्थी, इसलिए आंसर बनेगा पाठाय शाला। देन नेक्स्ट पाकशाला। पाकशाला का मतलब क्या रहेगा? पकाने के लिए। पाक यानी पकाना, पकाने के लिए शाला, शाला यानी प्लेस या फिर जगह, तो आंसर बनेगा पाकाय शाला। युपदारो, आंसर है युपाय दारो। युप के लिए लकड़ी। इस शब्द में दारू का मतलब जो है वो लकड़ी है, उसको अच्छे से समझना। द्विजार्थः, द्विजार्थः का विग्रह रहेगा द्विजाय अयम या फिर द्विजाय इति। द्विज का मतलब रहता है ब्राह्मण, तो अयम या फिर इति ये वर्ड हम अर्थ के लिए यूज़ कर रहे हैं। द्विजार्थः ये वर्ड पुल्लिंगी है, इसलिए हमने अयम यानी ये पुल्लिंगी सर्वनाम यूज़ किया है। अगर वो द्विजार्थम रहता तो हम इदम लेते, नपुंसकलिंगी में लेते। नेक्स्ट वर्ड है धर्मार्थम, यानी धर्म के लिए। अब यहाँ पे धर्मार्थम ये वर्ड नपुंसकलिंगी है, इसलिए इसका विग्रह हम लिखेंगे धर्माय इदम या फिर इति। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने द्वितीय, तृतीय और चतुर्थी तत्पुरुष समास के उदाहरण पढ़े हैं। पंचमी, षष्ठी, सप्तमी तत्पुरुष के समास के उदाहरण का वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग द अपकमिंग वीडियोज़. Do like, share, subscribe and comment.